आज हम ग्रामर जो पार्ट है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो आप लोग नोट कर लीजिए वॉइस। और वॉइस दो तरह के होते हैं, आप सीधे नोट कर लीजिए वॉइस। और ये दो तरह के होते हैं, दो वॉइसेस होते हैं। पहले एक्टिव वॉइस जैसा रेड कलर से दिख रहा होगा, और दूसरा पैसिव वॉइस। तो आप लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस कहते किसको हैं देख लें। एक सेंटेंस है आई ईट अ मैंगो, ये एक सेंटेंस है आई ईट अ मैंगो। और ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, और वर्ब क्या है, इट है, और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें वर्ब जो इट है उसको कौन करता है, आई करता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को करने वाला है, तभी वो सब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है, डूअर मीन्स करने वाला, DOER, उस सेंटेंस को हम कहते हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है। अब पैसिव वॉइस की बात कर लें। अभी हम डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, अभी हम सेंटेंस के थ्रू बता रहे हैं, फिर डिफिनेशन भाषा में लिखवाएंगे, लैंग्वेज में। दूसरा है पैसिव वॉइस, लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए मैंगो इज इटन बाय मी। इसमें क्या है कि ए मैंगो जो ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का वो स्टार्टिंग में हो गया, और सब्जेक्ट जो था वो लास्ट में आ गया, मी। आई को जब हम लास्ट में लिखते हैं तो मी लिखते हैं, आई नहीं लिखते हैं। तो आई के बदले हमने मी लिख दिया। इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है, जैसे यू को यू, दे का देम, शी का हर, तो लास्ट में लिखा इसलिए इस सब्जेक्ट को मी कर दिया। तो इसमें देखा ए मैंगो इज इटन बाय मी, यहाँ पे मी जो है वो वर्ब इटन का डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। रिसीवर मतलब फल प्राप्त करने वाला हो गया। यहाँ करता है, करने वाला है, डूअर है, और यहाँ है फल प्राप्त करने वाला, मतलब इटेन को कर नहीं रहा है, उसका रिसीव कर रहा है, रिजल्ट रिसीव कर रहा है, फल की प्राप्ति करता है। अतः हम कहेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का रिसीवर होता है, उसको पैसिव वॉइस में कहते हैं। अब डिफिनेशंस लिख लें। एक्टिव वॉइस, the sentence in which subject is a doer of the verb is called active voice। ऊपर भी कहा था subject is doer of the verb is called active voice, तो इसको आप नोट कर लीजिए। the sentence in which, वैसा सेंटेंस जिसमें subject is doer of the verb, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है, उस सेंटेंस को कहते हैं, सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। The sentence in which subject is doer of the verb is called active voice। जैसा कि एग्जाम्पल पहले ऊपर भी है, सेम टू सेम, ये वाला जो एग्जाम्पल है आई ईट अ मैंगो, उसको नीचे लिख दिया है, और इसे हम देख सकते हैं आई जो है वो इट का, ये ईट जो वर्ब है उसका डूअर है। इसी तरह पैसिव वॉइस में देखते हैं, उसका डेफिनेशन तो समझा ही दिया पैसिव वॉइस, लेकिन लिखते हैं द सेंटेंस इन विच, यहाँ हमने चलिए लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ से हम लिख देते हैं सेमीकोलन। द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज रिसीवर, नहीं डूअर, रिसीवर, यहाँ डूअर है, यहाँ रिसीवर हो गया। इन विच द सब्जेक्ट इज रिसीवर, ऊपर डूअर था, ये रिसीवर हो गया। रिसीवर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। कोई दिक्कत, उसमें डूअर था, रिसीवर है।
अब इसमें एग्जाम्पल में यही लिख लीजिए, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। मैंगो इज ईटेन बाय मी। इसमें मी जो है वो वर्ब ईटेन का रिसीवर है। अब आप कहेंगे ये तो हमको समझ में आता है सर कि आई ईट अ मैंगो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है अफर्मेटिव। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? तो हमने कहा कि एक्टिव वॉइस जो होता है जिसमें वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का डूअर होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको पता है जिसमें वो सब्जेक्ट वर्ब को करने वाला है, लेकिन वर्ब का रिसीवर जो होता है सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस बनाना हमने नहीं सीखा है। आपने टेंस चैप्टर पढ़े होंगे बेसिक में, या आप लोग सब ने टेंस चैप्टर पढ़े होंगे। हम अक्सर टेंस चैप्टर पढ़ाते हैं, तो इस वाले क्लास में सारे स्टूडेंट्स टेंस चैप्टर पढ़े ही होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। हर एक फॉर्मूला टेंस का और पहचान याद होना चाहिए, कम से कम फॉर्मूला। ये अफर्मेटिव सेंटेंस पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वी एन वी फाइव ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, तभी सारे ग्रामर समझ में आएंगे। क्योंकि टेंस ग्रामर का ABCD है, वो नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा +2 में भी। तो आप लोग को आता ही है सारे स्टूडेंट्स को। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ऊपर वाला जो एक्टिव है, तो यानी सब आपने ये एक्टिव वॉइस ही में ही सारा फॉर्मूला अभी तक सीखा है। बेसिक जो स्टूडेंट कर चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने देखा होगा सारा फॉर्मूला एक्टिव में है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट डूअर होता है। आपने देखा होगा सब्जेक्ट्स और तब वर्ब लिखा जाता है अक्सर, जिसका जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का डूअर है। लेकिन लास्ट में सब्जेक्ट हो यानी वर्ब का रिसीवर है, मतलब फल को प्राप्त करने वाला है। तो पैसिव का फॉर्मूला नहीं पता था। अब हम लोग देखेंगे ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और इसमें है यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें वो देखना है। तो ये सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव, ये पैसिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। पैसिव है, इसको हम ठीक कर लें पहले। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, नहीं तो ये पैसिव है, ये एक्टिव है,